हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अगर आप बीटेक फर्स्ट ईयर में हो तो क्वांटम फिजिक्स का एक टॉपिक आपको जरूर सताता होगा, बट फिक्र मत करो, आपका सीनियर यहाँ है। आज हम उस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को डीमिस्टिफाई करेंगे, पार्टिकल इन अ वन डिमेंशनल बॉक्स। ओके, लेट्स डाइव राइट इनटू दिस। आज का हमारा एजेंडा है द 1D बॉक्स कॉन्सेप्ट से शुरू करके रूल्स, श्रोडिंगर इक्वेशन, एनर्जी फॉर्मूला, वेव फंक्शन और फाइनली इन स्टेट्स की प्लॉटिंग। हम इस डेरिवेशन को इन 6 सिंपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करेंगे। सो लेट्स गो। सेक्शन 1, द 1D बॉक्स कॉन्सेप्ट। मैथ्स की कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस में घुसने से पहले हमें एक्चुअली इस बॉक्स को अपने दिमाग में विजुअलाइज करना पड़ेगा। अब देखो, एक नॉर्मल बॉक्स 3D होता है, जहां हमारा इलेक्ट्रॉन x, y और z तीनों एक्सिस में मूव कर सकता है। अगर एक एक्सिस का मूवमेंट हटा दिया तो वो 2D बन गया। लेकिन यहां हम इलेक्ट्रॉन को एक स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन दे रहे हैं। उसकी आज़ादी ऐसे छीन ली गई है जैसे किसी लोकल ट्रेन को स्ट्रिक्टली एक ही सीधे ट्रैक पर चलने बोल दिया हो। वो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस की एक सिंगल लाइन पर मूव कर सकता है। दैट्स इट। बेसिकली हमारा ये पार्टिकल इन अ 1D बॉक्स एक कंसेप्चुअल स्पेस है। हमारी थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस के लिए इसकी कोई ब्रेड्थ नहीं होती, बट इसकी लेंथ x=0 से लेकर x=l तक इन्फिनिट कंसिडर की जाती है, और हमारा प्यारा इलेक्ट्रॉन इसी 0 से l के बीच ट्रैप्ड है। सेक्शन 2, रूल्स ऑफ द बॉक्स। अब जब कॉन्सेप्चुअल बॉक्स बन गया है तो हमें अपनी सेटअप की फिजिक्स कंडीशंस सेट करनी पड़ेंगी। जस्ट फोकस ऑन द बाउंड्रीज हियर। ये हमारा मेन हाइपोथेसिस है भाई। बॉक्स के अंदर जहां 0 से l के बीच का स्पेस है, इलेक्ट्रॉन टोटली फ्री है। वो मस्त घूम रहा है, इसलिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी यानी V कंप्लीटली 0 है। बट जैसे ही वो बाउंड्रीज पर पहुंचता है, यानी x=0 या x=l पर, उसको एक सॉलिड ना टूटने वाली दीवार हिट होती है। बाहर निकलने का रास्ता बिल्कुल ब्लॉक है, इसलिए पोटेंशियल V वहां स्ट्रिक्टली इन्फिनिट है। नाउ एक बड़ा सवाल आता है, भैया ये सब रिस्ट्रिक्शंस और रूल्स लगाकर हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? इस इमेजिनरी 1D बॉक्स का एग्जैक्टली क्या काम है? तो दोस्त, ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस रिस्ट्रिक्टेड बॉक्स को स्टडी करके हम एक अल्टीमेट मास्टर फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। एक ऐसा फॉर्मूला जो हमें इलेक्ट्रॉन के डिफरेंट लेवल्स की एग्जैक्ट एनर्जी स्टेट्स कैलकुलेट करने की पावर देता है। इट्स अ रियल गेम चेंजर। ऑलराइट, सेक्शन 3, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब टाइम आ गया है अपने एक्चुअल डेरिवेशन को स्टार्ट करने का, और इसके लिए हमें क्वांटम फिजिक्स के सुपर हीरो को बुलाना पड़ेगा, श्रोडिंगर्स टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। हम जानते हैं कि इनसाइड द बॉक्स पोटेंशियल V 0 है, तो हम उस बड़ी सी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके k² को 2me/h² के इक्वल रखते हैं। यहाँ h बस एक कांस्टेंट है, डोंट वरी अबाउट इट टू मच। सिंप्लीफाई करने पर हमें अपने वेव फंक्शन साई का एक बेस सोल्यूशन मिलता है, a cos kx प्लस b sin kx। अब अपना लॉजिक लगाते हैं और बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करते हैं। स्टेप 1 में बाउंड्री x=0 पर इलेक्ट्रॉन बाउंड्री के बाहर तो जा नहीं सकता, तो वेव फंक्शन psi एग्जैक्टली 0 होगा। इसे सॉल्व करने पर कांस्टेंट a ऑटोमेटिकली 0 बन गया। नाउ फॉर स्टेप 2, x=l पर भी psi 0 है, a तो ऑलरेडी 0 है, तो हमारे पास बचा b sin kl=0। अब देखो स्टेप 3 का कमाल, b तो 0 हो नहीं सकता, वरना इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस ही 0 हो जाएगा। इसका मतलब sin kl ही 0 है, यानी sin npi। दोनों एंगल्स को इक्वेट करने पर हमें k की वैल्यू मिलती है npi डिवाइडेड बाय l। Moving right along to section 4, the energy formula. And this brilliantly illustrates how beautifully our math is coming together. अब हम डेरिवेशन के पहले मेजर गोल को अनलॉक करने वाले हैं। और ये रहा हमारा मास्टर फॉर्मूला, जो k की वैल्यू हमने अभी निकाली, यानी npi/l, उसको अपनी इनिशियल k² वाली अजम्पशन में सब्स्टिट्यूट करने पर हमें ये फाइनल रिजल्ट मिलता है। एनर्जी En=n² π² h² डिवाइडेड बाय 2ml²। बूम! इस फॉर्मूला का मैजिक देखो दोस्त, आपको बस इक्वेशन में n की जगह नंबर्स प्लग इन करने हैं। n=1 डालोगे तो ग्राउंड स्टेट की एग्जैक्ट एनर्जी मिल जाएगी, n=2 पर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की, और n=3 पर सेकंड एक्साइटेड स्टेट की। जस्ट लाइक दैट, एक सिंगल फॉर्मूला से सारे एनर्जी लेवल्स सॉर्टेड हैं। अब आते हैं सेक्शन 5 पर, द वेव फंक्शन। डेरिवेशन का पहला हाफ एनर्जी के बारे में था। अब हम अपने डेरिवेशन के सेकंड हाफ को सॉल्व करेंगे, यानी अपने वेव फंक्शन psi को कंप्लीटली फिगर आउट करेंगे। पिछली कैलकुलेशंस से हमें आधी इक्वेशन तो मिल गई थी, psi = b sin nπx/l। बट यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ये कांस्टेंट b अभी भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आखिर है क्या? ये निकालने के लिए हमें नॉर्मलाइजेशन के कॉन्सेप्ट का सहारा लेना पड़ेगा, और वो कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है इस मैजिक नंबर से,
1। ये हमारी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है। इसका सीधा सा मतलब है कि जैसे एग्जाम से एक दिन पहले 100% गारंटी होती है कि हॉस्टल का स्टूडेंट अपने कमरे में ही मिलेगा, राइट? वैसे ही 0 से L के बीच इलेक्ट्रॉन के मिलने की टोटल प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 1 होनी चाहिए, नो एक्सेप्शंस। सो मैथ्स को बिना ओवर कॉम्प्लिकेट किए थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। जब हम उस प्रोबेबिलिटी इक्वेशन को 0 से L तक इंटीग्रेट करते हैं, तब हम इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए cos 2 थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करते हैं। पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने के बाद एंड में हमें b की फाइनल वैल्यू मिलती है √2 डिवाइडेड बाय L। So the absolutely crucial point here is हमने अपना सेकेंड मेजर माइलस्टोन भी इजीली अचीव कर लिया है। b की उस वैल्यू को वापस अपनी बेसिक वेव इक्वेशन में डालो और ये रहा हमारा फाइनल वेव फंक्शन psi equals √2 by L multiplied by sin n pi x by L. And finally we arrive at section 6, plotting energy states. मैथ्स और डेरिवेटिव्स तो बहुत हो गए, अब एक्चुअली देखते हैं कि सब ग्राफिकल एप्लीकेशन में पेपर पर कैसा दिखता है। हम बेसिकली अपनी डिराइव्ड साइन वेव्स को प्लॉट कर रहे हैं। ध्यान से नोटिस करो, ग्राउंड स्टेट यानी n=1 के लिए वेव का जो मैक्सिमम पीक है वो एग्जैक्टली बॉक्स के सेंटर में L/2 पर हिट होता है। जैसे ही हम n=2 पर जाते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पीक का पोजीशन L/4 पर शिफ्ट हो जाता है और जैसे जैसे एनर्जी लेवल्स बढ़ते हैं, पीक प्रोपोर्शनली L/8, L/16 पर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता रहता है। मार्क माई वर्ड्स, ये ग्राफ्स एग्जाम में पक्का पूछे जाते हैं। सेक्शन 7, समरी एंड रैप अप। वी मेड इट, डेरिवेशन ऑफिशियली कंप्लीट हो गई है दोस्त। लेट्स डू अ क्विक फाइनल समरी फेस, ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में हमेशा के लिए लॉक हो जाएं। एक क्विक एनर्जेटिक रिकैप लेते हैं। हमारा 1D बॉक्स इलेक्ट्रॉन को एग्जैक्टली एक्स एक्सिस पर घूमने के लिए रिस्ट्रिक्ट करता है। उस बॉक्स के अंदर पोटेंशियल 0 है और उसकी बाउंड्रीज पर इन्फिनिट होता है। बाउंड्री कंडीशंस लगाकर हमारा फाइनल एनर्जी फॉर्मूला निकलता है En = n² π² h² डिवाइडेड बाई 2ml²। फिर हमने अपना वेव फंक्शन बनाया जो है psi equals √2 by L into sin n pi x by L, और नॉर्मलाइजेशन ने हमें 100% प्रोबेबिलिटी की गारंटी दी थी। दैट्स द होल शिबैंग। भाई यू एब्सोल्युटली क्रश्ड इट। ये बीटेक का सबसे ड्रेडेड टॉपिक आपने कंप्लीटली मास्टर कर लिया है। जल्दी से कमेंट्स में अपना नेम और यूनिवर्सिटी ड्रॉप करो, पर जाने से पहले एक सवाल। अगर आप n=1 ग्राउंड स्टेट एनर्जी देखें तो वो 0 नहीं है। मतलब क्वांटम वर्ल्ड में इलेक्ट्रॉन कभी कंप्लीटली रुकता नहीं है, उसमें हमेशा एनर्जी होती है। ऐसा क्यों? सोचो और कमेंट्स में अपना आंसर बताओ। और ऐसी ऑसम डेरिवेशन गाइड्स के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो। टेक केयर, रिवाइव करते रहो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।